गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमपीटेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर मेंस एग्जाम से रिलेटेड यूनिट 18 में आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, दैट इज प्रोज। और स्वामी विवेकानंद का आज हम आवर मदरलैंड ये डिस्कस करेंगे। दिस इज अ स्पीच जो उन्होंने स्पीच एक डिलीवर करी है, उसमें आवर मदरलैंड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं उसका डिस्कशन होगा। व्हाट इज मदरलैंड एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर मदरलैंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मदरलैंड या पैट्रियोटिज्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आज इन्होंने जो इस स्पीच में दिया है वो आवर मदरलैंड फॉर्म में हमारे सामने आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आवर मदरलैंड दिस इज एन एसे दैट वाज एक स्पीच था, डिलीवरी थी, स्पीच डिलीवरी जो इन्होंने डिलीवर करा हुआ है। और ये आवर मदरलैंड इसको टाइटल दिया गया था। उस स्पीच में इन्होंने जो जो बातें की थी दैट वाज बेसिकली ऑन पैट्रियोटिज्म, दैट वाज बेसिकली ऑन मदरलैंड, ऑन वंस कंट्री, किस देश के लिए है, अपनी मदरलैंड के लिए एंड स्पेसिफिकली इंडिया के लिए उन्होंने बात की है अपनी स्पीच में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, चलिए इसके थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं कि कहाँ पे ये इन्होंने बोला है ये स्पीच। Our Motherland is a famous speech delivered by Swami Vivekananda at a public meeting in Lahore in down Pakistan, November 2nd, 1897। तो यहाँ पे आपको 1897 में ये स्पीच इन्होंने डिलीवर करा था। कहाँ पे किया था? लाहौर, जो कि करेंटली पाकिस्तान में है, वहाँ पे किया था नवंबर 2nd, 1897। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस ऐसे के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, इन दिस स्पीच, जब ये स्पीच को दे रहे थे तो उसमें क्या बातें उन्होंने की हैं। स्वामी विवेकानंद टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, जैसा मैंने अभी आपको बताया, देशभक्ति के ऊपर उन्होंने बात करी, पैट्रियोटिज्म की बात करी, सर्विस टू दी मदरलैंड, मदरलैंड मतलब होता है मातृभूमि की, आप किस तरीके से सेवा कर सकते हो, उसके बारे में इन्होंने अपनी इस स्पीच में या डिलीवरी में जो स्पीच डिलीवर किया है इसमें उन्होंने बात की है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, वन शुड बी पैट्रियोटिक टुवर्ड्स कंट्री एंड वन शुड सर्व टू दी मदरलैंड। He emphasizes that we should love our motherland as a mother and work towards its अपलिफ्टमेंट। जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, एक बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, तो उसी तरीके से ये पूरी मातृभूमि है हमारी, ये जो जहाँ पे हम पैदा हुए हैं वो हमारी मातृभूमि है। हमें भी उसे उसी तरीके से प्यार करना चाहिए, उस जिससे हम अपनी माँ से करते हैं, जिनसे हम जन्म लेते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने क्या है बोला है कि वर्क टुवर्ड्स इट्स अपलिफ्टमेंट। जैसे हम अपने घर को सोचते हैं ना कि हमारा घर बहुत अच्छा हो, उसके उसमें सब कुछ चीजें अच्छी हो, कोई आए बाहर से वो देखे कहे कि हाँ ये बहुत अच्छा घर इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, बहुत अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही है, जो विवेकानंद ने बोला है कि अपनी देश की, अपनी मदरलैंड के वर्क के लिए, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके विकास के लिए हमें साथ में मिलके काम करना चाहिए या हमें काम करना चाहिए। इसको विवेकानंद ने एम्फेसाइज किया है अपने इस स्पीच में। नेक्स्ट नंबर पर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है कि स्वामी विवेकानंद स्टार्ट बाय सेइंग दैट इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। क्या स्टार्टिंग में क्या बोला है जब ये स्पीच की डिलीवरी कर रहे थे, तो स्टार्टिंग की जो स्पीच की जो लाइंस थी वो क्या थी कि भारत जो है वो क्या है, सभी सिविलाइजेशन की मदर है। मतलब सभी सिविलाइजेशन, जितनी सभ्यताएं हैं वो भारत से ही निकली हुई हैं, यही उसका बर्थ प्लेस है। जितनी भी सिविलाइजेशन है मतलब वो उसकी माँ है जो उसको जन्म दी है, तो वो इंडिया है, जो सभी सभ्यताओं का क्या जन्म जहाँ पे हुआ है वो भारत देश है। एंड इट हैज ऑलवेज टॉट द वर्ड स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी। क्या सिखाया है दुनिया को? स्पिरिचुअलिटी मीन्स आपको अध्यात्म के बारे में बताया हुआ है दुनिया को, या उसको सिखाया है कि अध्यात्म होता क्या है। देखिए, जैसे आज के टाइम में ये है कि योगा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और योगा बेसिकली अगर हम बात करें तो वो इंडिया की ही है, देन है। और एज अ 21 जून वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो वो सब जो है, और योगा किस तरीके से लोग इसके पीछे हैं, लोग योगा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे वो आप इंडिया में देखो चाहे वर्ल्ड में देखो। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे की है। आज से 1897 में अप्रॉक्सीमेटली आपका है यहाँ पे 130 साल पहले के आसपास की बात है।
या 120 से 25 साल के पहले की बात है, जब इन्होंने पैट्रियोटिज्म, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी के बारे में बात करी है। और वो किसकी देन है? वो है भारत की देन है। सिविलाइजेशंस कहाँ की देन है? वो इंडिया की देन है। और इंडिया को वर्ल्ड में इन्होंने एक रिकॉग्नाइज कराया है कि इंडिया क्या है, इंडिया की स्पिरिचुअलिटी क्या है। इसका जो एक सार है, जो आप एसेंस देखोगे इंडिया का, वो इसकी स्पिरिचुअलिटी, इसकी फिलॉसफी में निहित है। तो यहाँ पे ये इन्होंने बात की है। और क्या बोला है कि इस दुनिया को या इस संसार को अध्यात्म और दर्शन के बारे में किसने बताया है? इंडिया ने बताया है। नीड फॉर सेल्फलेसनेस एंड सेक्रीफाइस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मदरलैंड। और इसके साथ ही साथ सेल्फलेसनेस का मतलब है निस्वार्थ भावना। क्या होती है? हम पहले अपना काम, इंडिया में ये होता है कि पहले जो एक सेट माइंडसेट होता है कि पहले हमारा भला ना हो, पहले किसी और का भला हो। निस्वार्थ भावना से जो हम सर्विस करते हैं, जो हम किसी की देखभाल करते हैं, जो हम किसी को सेवा देते हैं, तो वही चीज है। और साथ ही साथ सेक्रीफाइसेस करते हैं किसके लिए? अपनी मातृभूमि की बेटरमेंट के लिए, अपनी मातृभूमि के सुधार के लिए, मातृभूमि को अपना अच्छा बनाने के लिए हम अपने निस्वार्थ भावना से उसके लिए सर्विस करते हैं, उसके लिए काम करते हैं और साथ ही साथ सैक्रिफाइसेस भी देते हैं। ये है इन्होंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है। He urges the people to work together and put aside their differences to serve the country. इन्होंने ना सिर्फ अपने ही देश के बारे में नहीं बोला है, इंडिया के बारे में नहीं बोला है अपनी इस स्पीच में, इन्होंने सभी कंट्री के लिए बोला है कि कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, कोई भी एक ग्रुप हो या कोई भी आपका सिविलाइजेशन हो, वहाँ के लोगों को किस तरीके से होना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए कि अपने जो साथ में उनको काम करना चाहिए और आपस की जो डिफरेंसेस हैं, जो एक दूसरे के लिए मतभेद है, किसी बात पे हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, किसी बात पे हम एक दूसरे से बहुत एग्री करते हैं, तो वो सब चीजें छोड़ करके हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी देश के सर्व करना चाहिए, हमें अपनी कंट्री को बेटर करने के लिए उसके लिए काम करना चाहिए, उसके लिए सैक्रिफाइसेस देने चाहिए। और अपने ये सब चीजें क्या होंगी? जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तभी एक कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करती है, तभी उसका अपलिफ्टमेंट होता है। एंड दैट्स व्हाट Swami Vivekananda had said regarding India and also the other countries. Next, we have Swami Vivekananda also talked about the importance of education and how it can help the progress of country. He believes that education should be imparted in the native language. यहाँ पे क्या हो रही है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है? ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी के बारे में बात की है, उन्होंने बात किसके बारे में भी की है? एडुकेशन के बारे में की है, शिक्षा के बारे में बात की है। शिक्षा क्या होनी चाहिए? सबको मिलनी चाहिए, कोई भी इससे डिप्राइव्ड नहीं होना चाहिए, वेदर दे belong to lower class or upper class or middle class. Everyone should have education, they should get education. ये बात उन्होंने अपनी इस स्पीच में बोली है कि जब आप शिक्षित होंगे तभी आपका जो माइंड है वो खुलेगा। आप शिक्षा की तरफ देखोगे, ध्यान दोगे, उसको पढ़ोगे, समझोगे, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपकी एजुकेशन हो, चाहे फिलोसॉफिकल एजुकेशन है, चाहे आपका वो किसी फील्ड में भी आपका हो, बट यू मस्ट बी एजुकेटेड होना चाहिए आपको। और इसीलिए आप एजुकेटेड जब होगे तो आप अपनी कंट्री के प्रोग्रेस में, उसके अपलिफ्टमेंट में, उसके बेटरमेंट के लिए आप काम कर सकोगे। और उसमें आप एक जो पोटेंशियल, एक वाइटल पार्ट जो प्ले करोगे, रोल प्ले करोगे, उसमें टेक पार्ट ले सकोगे, उसमें हिस्सेदारी आपकी भी होगी। आपका भी एक लायबिलिटी होगा कि आपको भी देश की सेवा करनी है और देश की बेटरमेंट के लिए आपको काम करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़े लिखे रहोगे आप, या जितनी आपकी एजुकेशन आपकी हुई रहेगी, उसी हिसाब से आप आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। एंड व्हेन वन पीपल प्रोग्रेस, अगर घर में एक इंसान प्रोग्रेस करता है तो घर प्रोग्रेस करता है, उसके बाद आपका एरिया जो है वो प्रोग्रेस करता है धीरे धीरे, और साथ ही साथ आपकी कंट्री में आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और उन्होंने साथ ही साथ एजुकेशन के लिए बोला ही है कि एवरीवन शुड गेट एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात की है अपनी स्पीच में, आवर मदरलैंड में। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है? इट शुड बी इन दी नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज क्या है? कि आपकी मातृभाषा में होना चाहिए। ये यहाँ पे बोला है उन्होंने, मातृभाषा होनी चाहिए आपकी। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा कि लोग, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, उससे उनको
मोर एक्सेसिबल होंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ें पता नेटिव लैंग्वेज में होगी तो सबके लिए एक समान शिक्षा होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस जो बातें बताई जा रही हैं, जो उनको एक लेसन दिया जा रहा है, जो उनको एजुकेट किया जा रहा है, उसमें उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट इट शुड बी इन नेटिव लैंग्वेज सो दैट मोर पीपल कैन get it and it can be more accessible to the people. Next we have the important points। और आगे क्या बात की है उन्होंने अपनी स्पीच में आवर मदरलैंड में। देखिए इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। अगर जैसे आप की ये पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो वहां पे एडुकेशन, मनी आपका दिया रहेगा या आपका दिया रहेगा इकोनॉमिक। तो ये सब चीजें होंगी आपके सेक्शन में, आपका जो वो होगा, जो आपके ऑप्शंस होंगे, तो वहां पे आपको क्या होगा, उसमें आपको एडुकेशन पे आपको टिक करना होगा। विवेकानंद टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन हिज स्पीच। आगे है, he ends the speech by saying that we should always remember the sacrifices made by our forefathers for the freedom of our country and work towards preserving that freedom. He emphasized that patriotism and service to the motherland should be the foremost duty of a एवरी सिटीजन। एवरी सिटीजन जो है, यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं, जो सबका ये एक ड्यूटी होती है, एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने अपनी एंड ऑफ द स्पीच में ये बोला है कि आपको अपनी कंट्री के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, उसके लिए पैट्रियोटिक होना चाहिए, उसकी सर्विस के लिए आपको काम करना चाहिए। सबसे पहली आपकी जो चीज होनी चाहिए, आपका कंट्री होना चाहिए। आप उसके साथ में आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, आप उसके साथ में कोई तरीके का आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। कंट्री शुड बी द फर्स्ट ऑन फर्स्ट प्लेस। और आगे साथ ही साथ क्या बोला है कि आपको जितने सिटीजन्स हैं, जब वो हमारे फोर फादर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने हमारी कंट्री के फ्रीडम के लिए लड़ा है, फाइट करी है ब्रिटिशर से, अगर आप उनकी चीज़ों को, उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, उनके बलिदान को याद रखोगे, तो वहाँ पे क्या होगा आपको कि आप उसको याद रखने से ही आपके अंदर एक पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है, पैट्रियोटिज्म का जो आपका नोशन है, वो आपका आएगा। और पैट्रियोटिज्म जब आएगा तो आपको क्या होगा, आप अपनी कंट्री की उस फ्रीडम को बचाने में सक्षम हो पाओगे। आप उसको प्रिजर्व करने के लिए, आप उसको बचाने के लिए उसकी तरफ लगे रहोगे, काम करते रहोगे, और साथ ही साथ अपनी मदरलैंड के लिए की सर्विस के लिए काम करोगे। और वो आपकी सबसे पहली ड्यूटी होनी चाहिए। तो अपने फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड remember what sacrifices they had given to make India a free country, to make our country free। या किसी भी अदर कंट्री के बारे में उन्होंने बोला है कि आप अपने फोर फादर्स या अपने फ्रीडम जो फाइटर्स हैं, उनकी सैक्रिफाइसेस को जरूर याद रखो। इट विल गिव यू एनर्जी, इट विल गिव यू पावर टू प्रोटेक्ट योर कंट्रीज फ्रीडम। ओके, आगे है about this lesson in this Vivekanand dwells on the past glory of the present miserable state of mind and reminding his readers that India's greatness lies in her spiritual ideas. He makes an impassioned idea clear to Indians, in particular to the younger generation, to work for their motherland so that India might once again occupy her pride and place among the nations of the world। साथ ही साथ एक इस ऐसे में उन्होंने एक अपनी जो व्यथा है, एक जो डिसअपॉइंटमेंट है, एक जो छोटी सी उनको पीड़ा है, पेन है, उसके बारे में भी बात की है। क्या बात की है कि जो पास्ट ग्लोरी जो इंडिया की थी, वो अगर वो अभी जो कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन, जब वो स्पीच दे रहे होते हैं, उस टाइम के बारे में वो सोचते हैं कि ये मिजरेबल कंडीशन है इंडिया की। अभी इंडिया जो है वो फ्री नहीं हुआ है, इसको जो इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी पास्ट ग्लोरी को याद करते हुए उन्होंने बोला है, स्पेशली जो है यंग जनरेशन के लिए बोला है कि आपको आपकी मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए काम करना चाहिए। और क्या है, अगर आप यंगर जनरेशन पैशनेट होगा, साथ ही साथ फुल ऑफ प्राइड होगा, डिवोटेड होगा, पैट्रियोटिज्म की
फीलिंग होगी उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, इंडिया के प्राइड को फिर से ऑक्युपाई करने में कोशिश करेगा और उसको इंडिया के प्राइड को फिर से लौटाएगा ऑन द प्लेस अमंग दी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के सामने एक भारत का जो चित्र है उसको लेकर के आएगा और भारत को उसमें एक रेपुटेड प्लेस पे उसको जगह मिलेगी, रेपुटेड प्लेस पे वो होगा। अदर कंट्री विल रिस्पेक्ट इंडिया, जैसा कि अभी के टाइम में हम देख रहे हैं जिस तरीके से, अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं तो इंडिया किस तरीके से एक अदर कंट्रीज पे ओवरशैडो कर रहा है, किस तरीके से अपनी जो प्रोग्रेस है डे बाय डे वो अदर कंट्रीज के साथ में आ रहा है, जो भी प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेस्ड कंट्रीज हैं उनके साथ में वो खड़ा है यहाँ। और एक होपफुल जो साइट होती है या होपफुल विजन के साथ में लोग इंडिया को, अदर कंट्रीज जो है वो इंडिया की तरफ देख रही होती है कि किस तरीके से ये अपना विकास कर रहा है, किस तरीके से ये अपनी क्षेत्र में अपने जो जितने भी जो इसके रीजंस हैं या आप बात कर लो जो भी इसके ब्रांचेस हैं वहाँ पे किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। तो दिस वॉट द थिंग। बाद में उन्होंने अपनी एक पेन के बारे में भी बोला है कि वही जो चीज़ है कि आप अपने प्राइड को, अपने इंडिया के प्राइड को फिर से वापस ले आ सकते हो और लोगों के, दुनिया के सामने उसको एक सही स्थान दिला सकते हो, उसकी राइट जगह उसकी जो है वो उसको मिल सकता है। अदर कंट्री विल रिस्पेक्ट इट इफ द यंगर जनरेशन is passionate towards the country, they have the patriotic feelings, they are also full of power, full of energy to serve their country। तो ये बात उन्होंने की है। आगे है The essay was written by Swami Vivekanand, an exponent of Vedantic philosophy। वेदांतिक फिलोसफी के एक्सपोनेंट के वे में ये ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है। He traveled extensively and enthralled the audience in the Conference of Religion held in शिकागो इन 1893। देखिए 1893 में भी उन्होंने शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, रिलीजियस सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था कि सभी धर्मों के लोग वहाँ पे आए थे, सभी धर्मों को वहाँ पे कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स शिकागो सम्मेलन में अवेलेबल हुए थे और उन्होंने स्पीच डिलीवर की थी। और वहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद ने स्पीच डिलीवर करी वो एक इम्पैक्टफुल स्पीच थी about the religious mindset of India, about the spirituality, philosophy of India। जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे सभी धर्म गुरुओं के सामने, सभी धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव से, जो प्रतिनिधि थे उनके सामने इंडिया की जिस तरीके से प्रेज करा, इंडिया की रिलीजन के बारे में बताया, दैट वाज रियली प्रेज वर्दी। और कहीं ना कहीं वो अभी तक चीज़ें हमारे सामने अवेलेबल हैं और हमें एज अ रिलीजियस कंट्री, एज अ स्पिरिचुअल कंट्री, एज अ नॉन वायलेंट कंट्री, एज अ फिलोसफिकल कंट्री किस तरीके से रिस्पेक्ट मिलती है ऑन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, दैट इज प्रेज वर्दी एंड ऑल्सो कमेंडेबल। आगे चलिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। The first one we have here, according to Swami Vivekanand, the two national ideas of India are। टू नेशनल आइडियाज जो है इंडिया के वो क्या हैं, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है रिनंसिएशन या एंड सर्विस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, या है सर्विस एंड कमिटमेंट, या है ऑनेस्टी एंड सर्विस। तो यहाँ पे जो हम करेक्ट आंसर करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे हम रेनंसिएशन एंड सर्विस का जो मतलब करेंगे त्याग और सेवा, ठीक है, ये हमारा है त्याग और सेवा। दिस इज द मीनिंग ऑफ, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, जो उन्होंने पेट्रियोटिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी इन सब के बारे में, मदरलैंड के बारे में बात की है और मदरलैंड ऐसे में, तो स्पीच में तो इसमें क्या बात की है उन्होंने, त्याग और सेवा के बारे में बात की है कि वी शुड सैक्रिफाइस थिंग्स एंड सर्विस to our motherland। Next question number 2 है the soul of India says स्वामी विवेकानंद lies in। soul of India की बात करते हैं तो वो कहाँ पे lie करती है, कहाँ पे मिलती है, सर्विस, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन, या आपका है जुडिशरी। तो वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे है रिलीजन में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, रिलीजन, धर्म, स्पिरिचुअलिटी में मिलता है। जो सोल ऑफ इंडिया है, भारत की आत्मा कहाँ पे है, इसके धर्म में है, इसकी स्पिरिचुअलिटी में है, इसके अध्यात्म में है। नेक्स्ट नंबर 3 डैश है यहाँ पे, इज द बेस ऑफ आवर नेशनल कैरेक्टर, जेलेसी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, या टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन सी होगा, रिलीजन इज द बेस ऑफ आवर
country, our nation, our nation's character. Okay, religion. Next question है 4. According to Swami Vivekanand, India is the origin of all religious religion, civilization, nation या है none of these. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इंडिया, अभी हमने इसको पढ़ा था, इसके बारे में बात की थी कि जो भारत है स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग भारत क्या है, सभी सिविलाइजेशंस का, सभी सभ्यताओं का माता है, या इसका जो ओरिजिन हुआ है, सभी सभ्यताओं की उत्पत्ति कहाँ हुई है, भारत में हुई है, इंडिया में हुई है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द आंसर. 5 we have where Swami Vivekanand had given his speech on our motherland. ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच जो है वो कहाँ पे दी थी आवर मदरलैंड के ऊपर. दैट इज कोलकाता, कैलकाटा, बेंगलोर, लाहौर या कराची. जो तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, लाहौर, दैट इज करेंटली इन पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान. तो ये स्पीच कहाँ दी थी, लाहौर, और लाहौर के पाकिस्तान के लाहौर शहर में दी थी. नंबर 6 वी हैव व्हेन स्वामी विवेकानंद हैड गिवन हिज स्पीच इन लाहौर, पाकिस्तान. मतलब बताना है कि किस ईयर में स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच जो है वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में दी थी. November 2, 1979, November 2, 1985, November 2, 1897 या है none of these. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नवंबर 2, 1897. 1897 ध्यान दीजिएगा, ये ईयर था जब इन्होंने लाहौर में आवर मदरलैंड के ऊपर स्पीच दी थी. इसके पहले 1893 में इन्होंने शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी थी. नेक्स्ट वी हैव 7 नंबर. अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, इंडियाज ग्रेटनेस लाइज इन, अभी हमने बात की थी, तो स्पिरिचुअल आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज या इकोनॉमिक आइडियाज या नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे है, कहाँ पे लाई करती है, रिलीजियस या स्पिरिचुअल आइडियाज में है. भारत की जो ग्रेटनेस है, भारत की महानता कहाँ है, स्पिरिचुअल आइडियाज में है. जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंडिया ने वर्ल्ड को बताया है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड ऑप्शन ए इज द आंसर. 8 है स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न इन, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 1763, 1736, 1763, 1863 या है 1836. तो ऑप्शन है 1863. ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8. नंबर 9, स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न इन, कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, ये है हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, कैलकाटा, कलकत्ता में. ओके, जिसको हम कैलकाटा और करेंटली हम इसको कोलकाता बोलते हैं. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. नंबर 10, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद डाइड, स्वामी विवेकानंद का डेथ आपको बताना है किस ईयर में हुआ था, 1901, 1902, 1903 या 1904. ऑप्शन बी इज द आंसर, 1902 इज द correct answer of the question number 10. Number 11, at which age स्वामी विवेकानंद passed away, स्वामी विवेकानंद किस ईयर में, किस एज में, सॉरी किस एज में, 1902 में तो पास्ट अवे हो चुके थे, उनकी डेथ हुई थी, बट किस एज क्या थी उनकी जब उनकी डेथ हुई थी, 39, 38, 37 या 36. तो ऑप्शन है 39 ईयर्स का. 39 ईयर्स के वो थे जब उनकी डेथ 1902 में हुई थी. 12 वी हैव What was the theme of his speech delivered at Chicago? शिकागो में जो उन्होंने डिलीवर किया था 1893 में स्पीच, उसकी थीम क्या थी, लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड बंगाली या है इंडिया एंड हिंदुइज्म, इंडिया एंड इंडिपेंडेंस या है नन ऑफ दिस. तो इंडिया एंड हिंदुइज्म के बारे में उन्होंने 1893 में स्पीच दी थी, वो भी कहाँ, अमेरिका के शिकागो शहर में दी थी. 13 we have the original name of स्वामी विवेकानंद is, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था, ब्रजेंद्रनाथ, सुरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ दत्त या है नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट वाज हिज नेम. अगर हम इनकी बात करते हैं तो वो है नरेंद्रनाथ दत्त. ऑप्शन सी इज द आंसर. 14, who said स्वामी विवेकानंद as maker of modern India, ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
रामकृष्ण परमहंस, इनके जो गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस, या है नेता सुभाष चंद्र बोस या सिस्टर निवेदिता। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी, जो उनकी मॉडर्न थिंकिंग थी अबाउट एजुकेशन, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट पेट्रियोटिज्म, तो उन्होंने क्या बोला कि ही इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। दैट वाज सेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस अबाउट Swami Vivekananda. So this was all we had talked about this chapter. Unit number 18 from MPTET Grade 1 Mains Examination, Our Motherland by Vivekanand. And next class में हम बात करेंगे ऑफ ट्रूथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और साथ ही साथ ऑफ ट्रूथ में कि एक तरीके से उसको पॉइंट्स में उस पूरे चैप्टर को समझेंगे हम, उस पूरे प्रोज वर्क को जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा हुआ है उसको समझेंगे, और आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर syllabus and which are important for your exam point of view. See you in next video. Till then keep watching English Zone, और प्लेलिस्ट ये लास्ट की जरूर चेक कर लीजिए. थैंक यू.